साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा के बल्ले से ऐसा तूफान देखने को मिला जिसने पूरे मुकाबले का रुख ही बदल दिया। टीम इंडिया ने एक बेहद ही रोमांचक और संघर्षपूर्ण मुकाबले में साउथ अफ्रीका को शिकस्त देते हुए शानदार जीत अपने नाम की। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने जबरदस्त जज्बा दिखाते हुए लाजवाब प्रदर्शन किया और एक हाई वोल्टेज मुकाबले में यादगार जीत दर्ज की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस चौथे टी20 मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरू से लेकर अंत तक विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम के इस शानदार प्रदर्शन को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, हमने इस वीडियो का लाइक टारगेट रखा है सिर्फ 1000 लाइक का। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट बिल्कुल शुरुआत से। दोस्तों, आज के इस मुकाबले में टॉस के लिए मैदान पर उतरे टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव और एक बार फिर किस्मत ने उनका साथ दिया। सिक्का सूर्य कुमार यादव के पक्ष में गिरा और उन्होंने टॉस जीतते ही साउथ अफ्रीका की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। हालांकि साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम भी पहले बल्लेबाजी के मूड में नहीं थे, लेकिन टॉस हारने के बाद उन्हें पहले बैटिंग करनी पड़ी। साउथ अफ्रीका की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आए रिजा हेंड्रिक्स और विस्फोटक बल्लेबाज क्यूटन डी कॉक। मुकाबले की शुरुआत से ही साउथ अफ्रीका ने आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही अर्शदीप सिंह के सामने क्यूटन डी कॉक ने बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इस शानदार छक्के के साथ ही क्यूटन डी कॉक ने साउथ अफ्रीका की टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। इसके बाद दोस्तों, क्यूटन डी कॉक की आक्रामक बल्लेबाजी लगातार जारी रही। तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर एक बार फिर उनके बल्ले से बड़ा शॉट देखने को मिला। इस बार भी उन्होंने गेंद को मिड विकेट के ऊपर से जोरदार प्रहार करते हुए 6 रनों के लिए स्टैंड्स में पहुंचा दिया और अपना एक और शानदार छक्का पूरा किया। डी कॉक पूरी तरह से लय में नजर आ रहे थे और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने में सफल हो रहे थे। इसके बाद चौथा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह और उनके ओवर की पहली ही गेंद पर साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने हमला बोल दिया। यहां पर रिजा हेंड्रिक्स ने भी बड़ा शॉट खेलने में कामयाबी हासिल की और गेंद को सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड्स में पहुंचा दिया। ये उनकी पारी का पहला छक्का था और इसके साथ ही दोनों बल्लेबाजों का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। जसप्रीत बुमराह के इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी क्यूटन डी कॉक ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। आज के मुकाबले में ऐसा लग रहा था जैसे चौके कम और छक्कों की बरसात ज्यादा हो रही हो। मैदान के चारों ओर सिर्फ छक्कों की गूंज सुनाई दे रही थी। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार साझेदारी देखने को मिली और महज 5 ओवर के भीतर ही 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका की टीम इस मुकाबले में एक बड़े स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रही है। लेकिन तभी गेंदबाजी के लिए आए वरुण चक्रवर्ती और उन्होंने इस मैच में टीम इंडिया की जबरदस्त वापसी करवा दी। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए रिजा हेंड्रिक्स को बोल्ड कर दिया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। ये विकेट भारतीय टीम के लिए बेहद अहम साबित हुआ। रिजा हेंड्रिक्स अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में 18 रनों का योगदान देकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। इस विकेट के साथ ही साउथ अफ्रीका की टीम को 50 रनों के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगा और यहां से मुकाबले में टीम इंडिया ने जोरदार वापसी कर ली। इसके बाद गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालने आए अक्षर पटेल, लेकिन उनके सामने भी साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौका बैकफुट से लगाने में कामयाबी हासिल की। टीम के कप्तान एडन मार्करम ने भी यहां पर एक लाजवाब शॉट खेलते हुए अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया और अपने इरादे साफ कर दिए। वहीं दोस्तों, इसके बाद अक्षर पटेल के ही ओवर में क्विंटन डी कॉक ने भी बैकफुट से एक और गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और गेंद को सीधे स्टैंड्स तक पहुंचाते हुए 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। कमाल का शॉट था और दर्शक भी झूम उठे। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि साउथ अफ्रीका की टीम का स्कोर लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा था। पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद भी क्विंटन डी कॉक के बल्ले से लगातार रन निकल रहे थे, जिससे भारतीय गेंदबाजों के लिए गेंद डालना भी मुश्किल होता जा रहा था। ये बल्लेबाज एक बार फिर से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहा था और हर ओवर में रन बटोर रहा था। इसके बाद दोस्तों, 8वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या और इस ओवर की दूसरी गेंद पर भी क्विंटन डी कॉक के बल्ले से एक बेहतरीन शॉट देखने को मिला। इस लाजवाब शॉट के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए क्विंटन डी कॉक ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने महज 26 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम के लिए एक यादगार और विस्फोटक पारी खेल डाली। अर्धशतक पूरा करने के बाद भी क्विंटन डी कॉक का आक्रामक अंदाज जारी रहा।
इसी बीच उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से भी एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से स्टैंड्स तक पहुंचा दिया। एक और लाजवाब छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला और भारतीय गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आने लगे। इसके बाद दोस्तों क्विंटन डी कॉक ने शानदार तरीके से अपनी पारी का छठा छक्का भी जड़ दिया, जब उन्होंने सामने की तरफ दमदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इन शानदार शॉट्स की बदौलत 11वें ओवर में ही साउथ अफ्रीका की टीम ने 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया, यानी कि लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों की तरफ से देखने को मिल रही थी और टीम इंडिया के लिए मुकाबला धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा था। इसके बाद गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती। 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान एडन मार्करम ने एक बड़ा शॉट खेलते हुए एक और लाजवाब छक्का जड़ दिया। बेहतरीन अंदाज में मार्करम ने अपनी ताकत दिखाई, लेकिन अगली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने शानदार वापसी करते हुए मार्करम को पवेलियन भेज दिया। इस विकेट के साथ ही भारतीय टीम की झोली में एक और अहम सफलता आ गई। कमाल की गेंदबाजी करते हुए वरुण चक्रवर्ती ने टीम इंडिया को एक बड़ी राहत दिला दी। मार्करम के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे डेवॉल्ट ब्रेविस के कंधों पर अब बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, क्योंकि उनका बल्ला पिछले कुछ मुकाबलों से खामोश चल रहा था। लेकिन आज उन्होंने शिवम दुबे के सामने एक बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को सामने की तरफ शानदार अंदाज में 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और अपनी पारी का शानदार आगाज किया। इसके बाद भी ब्रेविस का आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन दूसरे छोर पर क्विंटन डी कॉक कुछ अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके बल्ले से सामने की तरफ एक और लाजवाब चौका देखने को मिला। अब हालात ऐसे थे कि कप्तान सूर्य कुमार यादव भी थोड़े हैरान नजर आ रहे थे, क्योंकि क्विंटन डी कॉक का विकेट लेना बेहद जरूरी हो चुका था। साउथ अफ्रीका की टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और भारतीय टीम को जल्द से जल्द इस खतरनाक बल्लेबाज को आउट करना जरूरी हो गया था। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से क्विंटन डी कॉक बड़ा और लाजवाब शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर विकेट के पीछे चली गई और भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता वरुण चक्रवर्ती ने दिला दी। विकेट के पीछे जितेश शर्मा ने बेहतरीन कैच लपकते हुए कोई गलती नहीं की और 83 रनों की शानदार पारी खेलकर क्विंटन डी कॉक पवेलियन लौट गए। ये विकेट भारतीय टीम के लिए बेहद अहम साबित हुआ, क्योंकि डी कॉक लगातार भारतीय गेंदबाजों पर भारी पड़ रहे थे। इसके बाद दोस्तों क्रीज पर आए डेवन फरेरा और उन्होंने भी आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। वरुण चक्रवर्ती के सामने फरेरा ने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को शानदार अंदाज में 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। इसके बाद डेवॉल्ट ब्रेविस और डेवन फरेरा की उपयोगी और तेज पारियों की बदौलत साउथ अफ्रीका की टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बटोर रहे थे और भारतीय टीम के सामने एक बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश में लगे हुए थे। आखिरकार लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 206 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। इसके साथ ही भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए 207 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य मिला। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए टीम इंडिया को एक शानदार और मजबूत शुरुआत की जरूरत थी। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए शुभमन गिल के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे अभिषेक शर्मा। पहला ओवर लेकर आए लुंगी एनगिडी और इस ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने कमाल का शॉट खेला। गेंद को बड़े ही नर्म हाथों से सहलाते हुए उन्होंने फाइन लेग की दिशा में भेजा और एक शानदार चौका अपने नाम किया। पहली ही गेंद पर चौका लगाकर अभिषेक शर्मा ने टीम इंडिया को लाजवाब शुरुआत दिला दी। इसके बाद दोस्तों दूसरा ओवर लेकर आए मार्को यानसेन। इस ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला, जब उन्होंने कवर की तरफ बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपनी पारी का पहला चौका जड़ा। वहीं इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने भी शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और लाजवाब चौका अपने नाम किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 19 रन तक पहुंच चुका था। इसके बाद चौथे ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक और बड़ा शॉट खेला और अपनी पारी का पहला छक्का जड़ दिया। मार्को यानसेन के सामने अभिषेक शर्मा ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को सीधे स्टैंड्स में पहुंचा दिया। ये शॉट देखकर पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। पावर प्ले के दौरान ही दोनों के बीच ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली और 5वें ओवर में ही इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की बेहतरीन साझेदारी पूरी हो गई। टीम इंडिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और भारतीय टीम को एक बार फिर से मजबूत और आत्मविश्वास से भरी शुरुआत मिल चुकी थी। इसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए बैट्समैन और उनके सामने भी शुभमन गिल ने एक बेहतरीन कवर ड्राइव खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। ये चौका गिल की क्लास और टाइमिंग को दर्शाने के लिए काफी था। पावर प्ले के अंत तक भारतीय टीम ने बिना किसी विकेट के नुकसान पर 63 रन बना लिए थे, यानी कि भारतीय टीम का पावर प्ले पूरी तरह से लाजवाब रहा और ये पूरा पावर प्ले टीम इंडिया के नाम रहा।
क्योंकि शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी मैदान पर लगातार देखने को मिल रही थी, जिसे देखकर साफ लग रहा था कि साउथ अफ्रीका के बड़े लक्ष्य का पीछा करने की मजबूत नींव इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से रख दी है। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने मार्को यानसेन की एक और गेंद पर बेहतरीन प्रहार किया, जब उनके बल्ले से सामने की तरफ एक लाजवाब शॉट निकला और गेंद को सीधे स्टैंड्स में पहुंचाते हुए उन्होंने अपनी पारी का एक और शानदार छक्का जड़ दिया। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच 70 रनों की शानदार साझेदारी हो चुकी थी और 7 ओवर भी पूरे हो गए थे, यानी कि टीम इंडिया के दोनों ओपनर लगभग 10 रन प्रति ओवर की दर से तेजी से रन बना रहे थे। लेकिन इसी बीच दोस्तों, साउथ अफ्रीका को पहली बड़ी सफलता दिलाने में मार्को यानसेन कामयाब रहे। 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेज दिया। शुभमन गिल इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर से सेट होने के बाद अपना विकेट गंवा बैठे। इस मैच में शुभमन गिल ने 32 रनों की उपयोगी पारी खेली। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर क्रीज पर उतरे तिलक वर्मा और आते ही उन्होंने आक्रामक अंदाज दिखा दिया। तिलक वर्मा ने अपनी पहली ही गेंदों में कॉर्बिन बॉश की गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा और अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा का आक्रमण लगातार जारी रहा। दोस्तों, यहां पर लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को शानदार अंदाज में लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। ये शॉट बैट्समैन के सामने खेला गया था और गेंद सीधे स्टैंड्स में जा गिरी। कमाल की बल्लेबाजी अभिषेक शर्मा के बल्ले से देखने को मिल रही थी। इसके बाद दोस्तों, बैट्समैन के ही ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से दमदार प्रहार किया और इस बार फाइन लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसी शानदार शॉट के साथ अभिषेक शर्मा ने महज 23 गेंदों पर अपना धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया और भारतीय टीम के स्कोर को भी 100 रनों के पार पहुंचा दिया। इस अर्धशतक के साथ ही मुकाबले में टीम इंडिया की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो गई। इसी बीच दोस्तों, तिलक वर्मा ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने एक शानदार रिवर्स स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को बेहतरीन तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और दर्शकों को रोमांचित कर दिया। तिलक वर्मा की शानदार बल्लेबाजी लगातार जारी थी। गेंदबाज बदलते रहे, लेकिन तिलक का बल्ला उसी अंदाज में गरजता रहा। एक बार फिर उन्होंने स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि भारतीय टीम का स्कोर 110 रनों तक पहुंच चुका था। 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर लाजवाब तरीके से आगे बढ़ रहा था और रन रेट पूरी तरह भारत के पक्ष में था। लेकिन इसी बीच दोस्तों, अभिषेक शर्मा ने एक और ओवर में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए एक और गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया और एक और शानदार छक्का अपने नाम किया। इसके बाद भी तिलक वर्मा लगातार शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को जीत की ओर मजबूती से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो गेंद को सीधे फील्डर के हाथों में दे बैठे। फील्डर ने यहां पर शानदार कैच लपका और भारतीय टीम को तिलक वर्मा के रूप में एक और झटका लग गया। तिलक वर्मा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 27 रनों की उपयोगी पारी खेलने के बाद वो भी पवेलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों, नए बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर उतरे। इस समय उनसे एक बड़ी और जिम्मेदार पारी की जरूरत थी और उन्होंने शुरुआत भी कुछ इसी अंदाज में की। लुंगी एनगिडी की पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक लाजवाब शॉट देखने को मिला, जहां उन्होंने गेंद को फाइन लेग के ऊपर से उठाकर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और अपनी पारी का धमाकेदार आगाज किया। इसके बाद दोस्तों, इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी सूर्य कुमार यादव ने एक और बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से स्टैंड्स में पहुंचा दिया। बैक टू बैक 2 शानदार शॉट्स के साथ सूर्य ने अपने इरादे साफ कर दिए। इसके बाद इस ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और लाजवाब शॉट खेलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और 1 बाउंस चौका जड़ दिया। लेकिन अभी इस ओवर की आखिरी गेंद बाकी थी और लुंगी एनगिडी के सामने सूर्य कुमार यादव ने एक शानदार कट शॉट खेला। मिस फील्ड का फायदा उठाते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई और एक और चौका सूर्य कुमार यादव के खाते में जुड़ गया। इस तरह इस पूरे ओवर में सूर्य कुमार यादव ने कमाल ही कर दिया। इसके बाद अभिषेक शर्मा भी पीछे रहने वाले नहीं थे। मार्को यानसेन का आखिरी ओवर लेकर आए और अभिषेक शर्मा ने उनकी गेंद को भी शानदार अंदाज में बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। एक और लाजवाब शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से आक्रामक हो चुके थे और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का सिलसिला शुरू हो गया था। इसी बीच दोस्तों, अभिषेक शर्मा की शानदार बल्लेबाजी एक बार फिर देखने को मिली। लुंगी एनगिडी आज के अपने 16वें ओवर के लिए आए और उनकी एक गेंद को अभिषेक शर्मा ने बैकफुट से बेहतरीन अंदाज में बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। एक और छक्का और दर्शक दीर्घा में जबरदस्त शोर मच गया। अब तो मैदान पर सिर्फ और सिर्फ छक्कों की बारिश देखने को मिल रही थी, क्योंकि लुंगी एनगिडी के पीछे दोनों बल्लेबाज पूरी तरह पड़ चुके थे।
अभिषेक शर्मा ने इसी ओवर की एक और गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक और शानदार छक्का जड़ दिया। अब जिस तरह की बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज कर रहे थे, उसे देखकर लग रहा था कि भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले में जीत सिर्फ एक औपचारिकता भर रह गई है। इसी बीच दोस्तों, सूर्यकुमार यादव के बल्ले से एक और बेहतरीन कट शॉट देखने को मिला, जहां उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गैप में गेंद को डालते हुए एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद सूर्यकुमार यादव ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को और तेज कर दिया। एक और दमदार शॉट खेलते हुए उन्होंने गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाया, लेकिन इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शानदार चौका देखने को मिला। सूर्यकुमार यादव मात्र 12 गेंदों पर ही 40 रनों के स्कोर तक पहुंच चुके थे। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा भी 90 के स्कोर को पार कर चुके थे। इसी बीच अभिषेक शर्मा ने एक और गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक और लाजवाब छक्का जड़ दिया और अब वो अपने शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। इसके बाद स्ट्राइक पर आए सूर्यकुमार यादव और उन्होंने एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। एक और चौका और अब सूर्यकुमार यादव 14 गेंदों पर 46 रनों के स्कोर तक पहुंच चुके थे। तूफानी बल्लेबाजी अपने चरम पर थी। इसके बाद सूर्यकुमार यादव ने एनरिक नॉट्जे की एक और गेंद को कट शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी के साथ मात्र 15 गेंदों पर अपना विस्फोटक अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक पूरा करने के बाद भी सूर्यकुमार यादव कहां रुकने वाले थे। एक शानदार अपर कट शॉट के जरिए उन्होंने गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि भारतीय टीम को आखिरी 2 ओवरों में मुकाबला जीतने के लिए सिर्फ 8 रनों की जरूरत थी। इसी दौरान सूर्यकुमार यादव के बल्ले से एक और शानदार कट शॉट देखने को मिला और एक और चौका जुड़ गया। दूसरे छोर से काफी देर तक स्ट्राइक नहीं मिल रही थी, लेकिन जब आखिरकार स्ट्राइक मिली तो अभिषेक शर्मा ने एक लाजवाब शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अद्भुत और दमदार बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा ने यहां पर अपना शानदार शतक भी पूरा कर लिया और भारतीय टीम को इस मुकाबले में एक यादगार और धमाकेदार जीत दिला दी। सूर्यकुमार यादव और अभिषेक शर्मा की इस तूफानी बल्लेबाजी ने पूरी तरह से मैच का रुख पलट दिया और भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो दोस्तों, आपको टीम इंडिया का ये लाजवाब प्रदर्शन कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।